Jesus Christ is amazing. यीशु मसीह अद्भुत है. Because of Jesus, we are all here. यीशु मसीह के कारण हम सब यहाँ पर हैं. We are all excited. हम बहुत उत्साहित हैं. But we don't forget, it is Jesus who's the center. हाँ, लेकिन भूले नहीं, यीशु मसीह सब चीज का केंद्र है. He's the circumference. He's the circumference. हाँ, वो सब चीज के ऊपर है. He's the source. वो स्रोत है. He's our bridegroom. वो हमारा दूल्हा है. He's coming again. वो फिर से आने वाला है. The king is here. राजा यहाँ है. The Lord is here. वो यहाँ पर है. Among all the trees of the forest, my beloved is like the apple tree. सारे जंगल के वृक्षों के बीच में मेरा प्रेमी उस सेब के पेड़ के समान है. In the midst of all the honor that we are giving to one another, ये सब आदर जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं, इन सब के बीच में we should never forget it is because of Jesus. हम कभी ना भूलें ये सब कुछ यीशु मसीह के कारण है. And he is the highest. और वो सबसे ऊंचे पर He है. holds the preeminence in everything. और वो हर एक बात पर पूर्व राज्य करता है. Then I say this, तब मैं ये कहता हूं, when the king is here, जब राजा यहां पर है, why look at the servant? फिर सेवक को क्यों देखना? When king is there, everybody looks to the king. Nobody looks to the servant that time. हाँ, जब राजा होता है तो सब लोगों की निगाहें राजा पे होती, सेवकों पे नहीं. You want anointing to increase in this place? आप चाहते हैं कि इस स्थान पर अभिषेक बढ़ता जाए? Then look to the king, not to the servant. तब फिर राजा को देखें, सेवक को नहीं. Hallelujah. हालेलुया. This is God's time, the king's time for Mumbai. और ये मुंबई के लिए परमेश्वर का राजा का समय है. Great things have small beginning. और बड़ी बड़ी बातों की शुरुआत छोटी होती है. We don't know this small conference will touch so many lives. हमें नहीं मालूम ये छोटी सी कॉन्फ्रेंस जो है बहुत सारे जीवनों को स्पर्श करेगी. So many churches. बहुत सारी कलीसियाओं को. The destiny of Maharashtra, destiny of India. ओ भारत के महाराष्ट्र के गंतव्य को स्पर्श करेगी. And we bow before Jesus and give him all the glory. और इसलिए हम यीशु के आगे झुकते हैं और सारी महिमा उसको देते हैं. I thank the Lord for bringing me here. मैं प्रभु को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ. After a very long time we are coming to Mumbai. और एक बहुत लंबे समय के बाद यहाँ मुंबई में आए हैं. So many invitations after invitations keep coming to our office. हमारे ऑफिस में एक के बाद एक निमंत्रण आते ही रहते हैं. But all these years I said no, no, no. लेकिन सारे सालों में मैंने सबके लिए नहीं नहीं कहा. But this time, इस समय God's time. परमेश्वर का समय. So in these 2 days, इन 2 दिनों में I will be sharing with you the heart of God. मैं आपके साथ में परमेश्वर के हृदय को बांटूंगा. It's not the length of the sermon. और ये जो प्रचार है उसकी लंबाई पे निर्भर नहीं होगा. It is the content and the experience that you'll have. लेकिन इसमें जो बात रखी है और जो गहराई है वो है आपके लिए. Because I don't preach long messages. क्योंकि मैं लंबा संदेश नहीं देता हूं. I see your smile. मैं आपकी मुस्कुराहटों को देख रहा हूं. वाह, We are in the right place. हम सही जगह पे हैं. Because I strongly believe, क्योंकि मैं इस बात पे बहुत पक्का यकीन करता हूं. blessed are they those who preach short messages, धन्य है वे जो छोटा संदेश देते हैं, for they shall be invited again. फिर से उनको निमंत्रण मिलेगा. So short and sweet message. छोटा लेकिन सुंदर संदेश. Amen. आमीन. But it has a content. It has content. लेकिन उसमें बहुत अद्भुत छिपा हुआ है. And God will change our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा. To tell you the truth, आपसे मैं सत्य कहूं, most of you are in the Lord. आप में से बहुत सारे लोग प्रभु में हैं. You are serving the Lord. आप प्रभु की सेवा कर रहे So हैं. you don't need big conferences or big training.
तो आपको एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस या बड़ी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं You है। need only two things. आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है Little finishing touch. जो आपको फिनिशिंग अंतिम तराशेगा, Course correction. थोड़ा सा सुधार होएगा Put you on the right track. और आपको बिल्कुल सही पटरी पे रखेगा। And the second thing, और दूसरी बात है little more fire. थोड़ी सी और आग। Amen. आमेन। And then you will go and nobody will stop you. और फिर आप जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। So 2 days we'll have beautiful sessions. और 2 दिन हम बहुत खूबसूरत सत्र में जाएंगे, Sitting at the feet of Jesus. यीशु के कदमों पे बैठे हुए। Not only learning from him, सिर्फ उससे सीखेंगे नहीं, but he's going to spread a beautiful banquet for us. लेकिन वो हमारे लिए बहुत खूबसूरत भोज तैयार करेगा And we'll enjoy him. और हम उसका आनंद लेंगे। My prayer is that God will visit every one of you. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप में से प्रत्येक से मुलाकात करे, He will touch you. वो आपको स्पर्श करेगा। Amen. आमेन। And after the message is over, जब संदेश समाप्त हो जाएगा, maybe if time permits, I will pray both the days, today and tomorrow, for special miracles to take place. और इन 2 दिन के सेमिनार के बाद में जब सब हो जाएगा, सरमन हो Today, जाएगा, tomorrow. आज और कल की इस सत्र में मैं दोनों दिनों में एक विशेष प्रार्थना आश्चर्यकरम चंगाई के लिए करूंगा। प्रार्थना विशेष आश्चर्यक्रम के लिए। हाँ, प्रार्थना विशेष आश्चर्यकरम के लिए करूंगा। Okay. God did special miracles through Paul. परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा विशेष आश्चर्य कर्म So we किए। will pray these 2 days. God will do special miracles in our तो इन midst. 2 दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर विशेष आश्चर्य कर्म करे। Amen. आमेन। That will be one of the prayers. और वो प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना So we होगी। will get into the word हम संदेश में जाएंगे and many times we think divine union means unity among believers. बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वरीय एकता जो है वो विश्वासियों के बीच की एकता है। Now church is going to become one, body of Christ one. अब चर्च कलीसिया जो है वो अंततः एक होगी। But divine union means God and we becoming one. लेकिन ईश्वरीय एकता का मतलब है परमेश्वर और हम एक हो रहे हैं। We cannot become one horizontally unless we become one vertically with him. हाँ, हम जब तक ऊपर से एक नहीं होंगे, आमने सामने एक नहीं हो पाएंगे। But with God we need to become one first. क्योंकि पहले हमें परमेश्वर के साथ एक होना है। So we will straight away get into the message. तो फिर हम सीधे संदेश में जाएंगे। I'll sing a chorus. मैं एक कोरस गाऊंगा, We'll worship the Lord हम परमेश्वर की आराधना and करेंगे then pray and begin. और प्रार्थना के बाद शुरू करेंगे। So fasten your seat belt. We are ready for a takeoff. अपनी कमर की पेठी बांधे और हम उड़ान के लिए तैयार हैं। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद Lord. प्रभु यीशु। Come, we worship you, Jesus. हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। राजाओं का राजा तू, महिमा के योग्य है। राजाओं का राजा तू, महिमा के योग्य है। Now close your eyes, sing with me. हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। राजाओं का राजा तू, महिमा के योग्य है। Sing with me, tell him, राजाओं का राजा तू,
महिमा के योग्य है। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Oh, thank you, Jesus. Yes, here he comes. ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। All together. पवित्र आत्मा। Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Oh, thank you, thank you, thank you, Jesus. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। There is no one like you, Jesus. यीशु, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। Though we are sitting on the chairs, but our heart bows to you. हम वैसे तो कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन हमारा हृदय आपके आगे नतमस्तक है। We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। We have few requests. We have few requests with you, Lord. प्रभु, हमारे पास कुछ निवेदन हैं। Speak to us today. आज आप हमसे बात करें। Touch us today. आज आप हमें स्पर्श करें। Change our thinking today. आज हमारी सोच को बदल दें। Make us one with you today. और आज आप हमें आपके साथ एक बना दें। Show us yourself today. और आप अपने आप को हम पर प्रकट करें। Let none of us be the same again. ताकि हम में से कोई भी आगे वैसा ही नहीं रहे। Remember the church of Mumbai. मुंबई की कलीसिया को स्मरण करें। Remember your works in Mumbai. और अपने कामों को मुंबई में स्मरण करें। Have mercy on your body and on your bride. प्रभु अपनी देह और अपनी दुल्हन पर दया करें। Come Lord. आप आएं। Be glorified. और आप महिमा पाएं। Fulfill your desire. अपनी इच्छा को पूरी कर दें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। I saw the hand of God. मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा। And even while the message is going on, God will keep working miracles. और जब संदेश होता रहेगा, परमेश्वर आश्चर्यक्रम करता रहेगा। And I saw his hand. मैंने उसके हाथ को देखा। So we will straight away get into the message. इसलिए हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। I have 3 or 4 very simple points to share. और मेरे पास 3 या 4 बहुत साधारण सी बिंदु हैं जो आपको बताऊंगा। But listen to it very carefully. लेकिन आप बड़े ध्यान से इनको सुने। I want to start this message by telling you about the tribe of Issachar. और मैं आपके साथ में इस्साकार का जो गोत्र है उससे शुरू करना चाहता हूं। 12 tribes of Israel. हाँ, इस्राएल के 12 गोत्र। But we don't know much about the tribe of Issachar. लेकिन इस्साकार का जो गोत्र है उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम है। People from this tribe were in the group of David. और इस गोत्र में से वे थे जो दाऊद से आए हैं। Yes, with the जिसमें से दाऊद आया है। They were with the people who worked with David. अच्छा, ये ऐसा गोत्र था जो दाऊद के जनों के साथ में होकर काम करता था। David had lot of people, many people. दाऊद के पास बहुत सारे लोग थे। Some were worshippers, कुछ आराधना करने वाले, administrators, और कुछ प्रबंध करने वाले, warriors, कुछ योद्धा, all because he was the king. क्योंकि वो राजा था। So people from different tribes managing different things. अलग अलग गोत्र से अलग अलग लोग बहुत अलग अलग काम करते थे। But from this tribe of Issachar, लेकिन इस्साकार के इस गोत्र में से there were people who were working with David. लोग थे जो दाऊद के साथ मिलके काम करते थे। What was their work? What was their talent?
उनका गुण क्या था? What were they there to help David with? वे वहां पे दाऊद की सहायता के लिए कैसे थे? These people had very special understanding of times. ये एक ऐसे लोग थे, इनका एक ऐसा विशेष गुण था जो समयों को समझते थे. They had understanding of seasons. ऋतुओं की समझ इनके पास थी. If we only have understanding of times, we will prosper like anything. यदि हमारे पास समयों की पहचान हो जाए तो हम अद्भुत रीति से संपन्न तरक्की If we करेंगे. knew this time what we should do, that time what we should do, where to invest, where not to invest, wow, finish. हाँ, यदि हमको यह मालूम पड़ जाए इस समय में यहाँ पे ये करना है, इस समय में निवेश करना है, इस समय में ऐसा करना है, तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे. Not just in the ministry, हाँ, सिर्फ सेवकाई में in नहीं, leading the whole country. हाँ, यहाँ तक कि पूरे देश की अगुवाई में. This group of people had understanding into times and seasons. और इस समूह के लोग जो थे, इनके पास में समयों और ऋतुओं की समझ थी. If you get some people with you to stand with you who have understanding of times and seasons, they will catapult you much ahead in life. हाँ, यदि आपके पास कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास समयों और ऋतुओं की पहचान है, तब फिर आप कहीं आगे निकल जाएंगे. You should only know, business people should know time and season, that's all. हाँ, जो धंधा करते हैं उन लोगों को सिर्फ समय और ऋतुओं की पहचान होना है. Politicians should know time and season. राजनीतिक लोगों को समय और ऋतुओं की पहचान होना है. Educationalists should know only times and seasons. शिक्षाविदों को समय और ऋतुओं की पहचान होना है. Once you do things in the right time, it will click. एक बार जब आप सही समय पे कुछ करेंगे तो वो बढ़ जाएगा. Amen. आमीन. In the same way, उसी प्रकार से church people also should know times and seasons. कलीसिया के लोगों को भी समय और ऋतुओं की पहचान होना जरूरी है. Believers, preachers and pastors should know times and seasons. विश्वासी पास्टर प्रचारकों को समय की पहचान होना जरूरी है. So I have come to Mumbai to tell you what is the time and season for Mumbai. और इसलिए मैं मुंबई में आया हूं कि क्या समय है और क्या ऋतु आई है. For the church, कलीसिया के not लिए. politics and business. हाँ, राजनीति और व्यापार के लिए For नहीं. church, for कलीसिया के लिए, you, आपके for लिए, God's people, परमेश्वर के what लोगों is के the लिए time, what is the season? कौन सा समय आया है, कौन सी ऋतु आई है. Do you really want to know that? क्या आप सचमुच में ये जानना चाहते हैं? Okay. You know, there was time when there was, or there was a season when it was time to preach on sowing and reaping. एक समय था जब बोना और काटने के प्रचार का समय था. They preached on prosperity, financial blessings. और वे संपन्नता और आर्थिक आशीष के विषय में प्रचार करते थे. There was season when they preached about Holy Spirit gifts. और एक समय था जब वे पवित्र आत्मा और उसके वरदानों के विषय में प्रचार करते थे. I would talk that many years back. हाँ, मैंने बहुत समय पहले उस विषय पे प्रचार किया है. On gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों पर. There was season when people spoke about word of faith. हाँ, और एक ऐसे भी ऋतु थी जब लोगों ने विश्वास के वचन पर प्रचार किया. Healing ministries. और चंगाई की You all सभाएं. know the history. आप इतिहास जानते There हैं. were different seasons, एक अलग अलग ऋतु आई. different times, एक अलग अलग समय आया. different work of God. परमेश्वर के अलग अलग प्रकार काम. So now, अब what is God's time? परमेश्वर का समय क्या है? What is God about to do परमेश्वर क्या करने for वाला His है people, उसके लोगों के लिए, for His church, उसकी कलीसिया के लिए, for pastors and preachers? पासबान और प्रचारकों के लिए. What is God's season now? परमेश्वर की ऋतु इस समय क्या है? And if you align yourself with the timings, you will get your breakthrough. और यदि आप अपने आप को समय के साथ तालमेल बैठा लेंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे. Many people are outdated in Christian life. बहुत से लोग मसीही जीवन में पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं. Like when it is computer season, they are still working with the typewriter.
हाँ, जब कंप्यूटर का समय आया तो अभी भी वे बैठ के टाइपराइटर में काम कर रहे हैं। When everything is done on the cell phone, they are still in somewhere else. हाँ, अब भाई जब सेल फोन में सब चीजें हो जाती हैं वो कहीं और है। You see, technology also, see, times are changing, seasons are changing. अब देखें, तकनीक में भी जो समय है वो बदल रहा है, कार्य बदल रहा है, Everything is going so fast. और सब चीजें बहुत तेजी से I बढ़ want रही to हैं। tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, in our Christian world, हमारे मसीही जगत में 90% of churches, pastors, preachers, sorry to say that, are outdated. 90% पासबान, प्रचारक, विश्वासी जो हैं, माफ करें ये कहने के लिए, वे पुराने से हो गए, आउटडेटेड हो गए Yes, हैं। you are preaching something which is of that season. हाँ, आप कुछ वो प्रचार कर रहे हैं जो पिछले समय का है। So there is nothing fresh in the meeting, तो मीटिंग्स में कुछ नया नहीं मिलता, right? Nothing fresh in the church also. और कलीसिया में भी कुछ नया नहीं मिलता। What was in your church today? आज आपके चर्च में क्या था? Oh, same. वही Ding, 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 ding. डिंग 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 डिंग। How about your church today? आपका चर्च आज कैसा था? Everything same, little different. हाँ, सब ठीक एक समान था, थोड़ा सा फर्क What is था। the difference? वो परिवर्तन क्या था? Ding, 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 dong. डिंग 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 डोंग। That's all. बस Little difference here, little. That's all. But everything is same. Ding, ding, ding. थोड़ा सा परिवर्तन, बस बस बाकी सब कुछ वैसे ही, डिंग 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 No, डोंग। no freshness. कुछ तरोताजगी नहीं है, Because there is no, you're not in the time, in that season. क्योंकि आप उस समय और जो ऋतु है उसमें You तालमेल नहीं didn't बैठा है। catch what God is doing in that season. इस ऋतु में परमेश्वर क्या कर रहा है, आपने उसको नहीं पकड़ा। You don't know the timings of God, the message for this time. इस समय परमेश्वर का समय क्या है, कैसे काम करेगा, आपने उसको नहीं पकड़ा। What is in God's heart for this time? इस समय के लिए परमेश्वर का हृदय क्या है? Why? क्यों? Because you're not spending time with Him. क्योंकि आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे You are हैं। getting your messages from Google, आप गूगल से अपने संदेशों को ले रहे हैं downloading YouTube messages. और YouTube के संदेशों को डाउनलोड कर रहे Many हैं। times you don't have to say, "Thus says the Lord." You have to say, "Thus says Google." बहुत बार आप ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर यूं कहता है, लेकिन आप ये कहते हैं गूगल ये कहता है। You spend more time on WhatsApp and YouTube than on your knees, falling on your face before God. आप ज्यादा समय गूगल में और YouTube में बिताते हैं इसके बजाय कि आप परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल गिरें। So there is no fresh message. इसलिए कोई ताजगी नहीं है People don't have the idea of the now message. और लोगों के पास इस समय क्या संदेश है उसका कोई आइडिया नहीं है। No understanding of the timings and seasons of और God. समय और ऋतुएं जो परमेश्वर से आती है उसकी समझ नहीं है। Worship is going on. ओ आराधना चल रही है। There was a season of worship. हाँ, एक समय था आराधना का। Oh, from everywhere new songs came. और हर सब तरफ से नए नए गीत आए। There was a season of faith teaching. और एक समय था विश्वास की शिक्षा का। All those seasons were there. वो सब ऋतुएं थीं And it continues. और जारी है But वे। then God brings a fresh season. लेकिन परमेश्वर एक नई ऋतु को लाता है। If you catch that, यदि आप उसको if पकड़ you लें, align yourself with that, यदि आप उससे तालमेल बैठा लें, you लाइन में will आ walk जाएं, in such freshness of life. और आप freshness. जीवन की ताजगी में चलने वाले हो जाएंगे। Amen. Nobody Amen. will get bored at your message. आपके संदेशों से लोग बोर उबेंगे In the नहीं church, it will be so beautiful. और कलीसिया इतनी खूबसूरत Life होगी will be so beautiful. और जीवन इतना खूबसूरत होएगा Life will be a music. और एक संगीत के समान जीवन हो Oh, जाएगा। your heart, there'll be dance inside. आपका हृदय अंदर नाचेगा There'll be such joy, और इतना आनंद होएगा, full of glory. महिमा से भरा हुआ। What is the season? तो ऋतु क्या है? Listen to this very carefully. इस बात को बड़े ध्यान से सुने। The present time, वर्तमान समय what God is about to do or is doing, परमेश्वर जो कर रहा है what और करेगा, God wants to do, जो परमेश्वर करना चाहता है, please listen carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। God wants to reveal Jesus to you in His fullness.
परमेश्वर प्रभु यीशु को उसकी परिपूर्णता में आप पर प्रकट करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। He wants to reveal Jesus to you. वो यीशु को आप पर प्रकट करना चाहता He है। wants to give you Jesus. वो आपको यीशु को देना चाहता है। 2000 years ago, he gave Jesus for you on the cross. 2000 साल पहले उसने यीशु को आपके लिए क्रूस पर For दिया। you, he gave. आपके लिए दिया। But now he wants to give Jesus to you. लेकिन अब वो यीशु को आपको देना In चाहता है, his fullness. उसकी परिपूर्णता So that में, your spirit, soul, and body will be filled with Jesus. That is called divine union. ताकि आपकी आत्मा, प्राण और देह यीशु मसीह से भर जाए, और इसी को कहते हैं ईश्वरीय एकता। That is the goal of God for you. परमेश्वर का निशाना आपके लिए ये है। That is the goal of God for his church in the last days. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का लक्ष्य कलीसिया के लिए ये है। The last book of the Bible परमेश्वर के वचन की आखिरी पुस्तक is called Revelation of Jesus Christ. वो लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित That वाक्य, is what God is going to do. और यही तो वो बात है जो परमेश्वर करेगा। Last work, आखिरी काम, he will reveal Jesus Christ. और वो यीशु मसीह को प्रकट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He will reveal Jesus to you. वो आप पर यीशु को प्रकट करेगा। Now I'll tell you, अब मैं आपसे कहूं, right? We talk about blessing, we talk about miracles, we talk about preachers. Bombay people get excited. जब हम आशीष की बात करते हैं, संपन्नता की बात करते हैं, आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, प्रचारक की बात करते हैं, तब मुंबई के लोग बड़े उत्साहित, उत्तेजित हो जाते They will हैं। whistle, they will shout. हाँ, वे सीटी बजाते हैं, चिल्लाते हैं। But when they hear God is going to reveal Jesus to you, there is no excitement. लेकिन जब वे ये सुनते हैं कि परमेश्वर यीशु को उन पर प्रकट करेगा, तब उत्तेजना नहीं दिखाई देती। How much you have fallen. आप कितना नीचे Where गिर गए are हैं। you? आप कहाँ हैं? I have come here to tell you. मैं आपसे ये कहने आया हूँ, God is going to reveal Jesus to you. परमेश्वर आप पर यीशु को प्रकट करेगा। Wow! वाह! What more you want? आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? If I was in your place sitting there, I would have jumped and danced. यदि मैं आपकी जगह पे वहां बैठा होता तो ये बात सुन के ओ उछकता, नाचता, I would have धन्यवाद turned देता। around. ओ मैं चारों तरफ घूम के I would कहता, have said, wow, that's all I want, Jesus. हाँ मैं कहता, वाह मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए, यीशु। But the problem with today's believers is they have no joy of having just Jesus. हाँ, लेकिन आज की समस्या विश्वासियों के साथ ये है कि वे सिर्फ यीशु को नहीं चाहते हैं। Right? They want Jesus plus paisa plus, all those things. हाँ, आज वे यीशु के साथ में पैसा, संपन्नता और दूसरी सब चीजें चाहते हैं। Oh, I have Jesus. हाँ, मेरे पास यीशु है, I want Jesus. मुझे यीशु चाहिए। And this is what God is going to do. और यही तो वो बात है जो परमेश्वर करने जा रहा है। Oh, I was waiting for this for whole life. और मैं पूरी जीवन इसी के लिए ठहरा That था Jesus will come to कि me. यीशु मसीह He मेरे will पास reveal आएगा himself to और me. वो अपने आप को मुझ पर प्रकट I करेगा। will see him. मैं उससे देखूंगा, I will have him. मैं उससे गले मिल I will जाऊंगा possess him. और मैं उसको वश में हो जाऊंगा। From my childhood, I had only one desire to have Jesus. मेरी बचपन से एक ही इच्छा थी, मुझे यीशु मिल And this जाए। is the time. और यही तो वो समय I am है in the right time. और मैं बिल्कुल ठीक समय पर Oh, हूँ। I will celebrate. I will celebrate. मैं उत्सव मनाऊंगा। I will have Jesus. मुझे यीशु मिल गया। What more I want? मुझे और क्या चाहिए? Because if Jesus is there, क्योंकि यदि यीशु मसीह वहां है, miracles are there. आश्चर्य कर्म है, Prosperity is there. संपन्नता है, Healing is there. चंगाई है, Blessings is there. आशीष है, Favor is there. फेवर है। Even if it is not there, और यदि नहीं भी है, so what? तो क्या हुआ? I have Jesus. मेरे पास यीशु है। I am satisfied. मैं तृप्त हूँ। I have the joy of having Jesus. ओ यीशु को पाने का आनंद मेरे पास है। Amen. आमेन। I want to ask you,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, will you be happy if God gives you just Jesus? क्या, Nothing else. क्या आप इस बात से खुश होंगे यदि परमेश्वर आपको सिर्फ यीशु दे? Okay, let me put it this way. मैं इस प्रकार से बोलूं, God will give you all the blessings, परमेश्वर सब आशीष आपको दे, prosperity, तरक्की, gold, सोना, miracles, आश्चर्यक्रम, without Jesus. बिना यीशु के। Wow, we finished our conference. काम हो गया. काम हो गया। Okay, right? Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! When we come to that place, जब हम उस स्थान पे पहुंचते हैं I desire just Jesus. जहां हमारी इच्छा सिर्फ यीशु होती Your है, time has come. आपका समय आ गया है, Time has come. आपका समय आ गया He will है, reveal Jesus to you. वो आपके ऊपर यीशु को प्रकट करेगा। And listen, सुने, the spiritual law is, principle is, हाँ, आत्मिक सिद्धांत, आत्मिक नियम ये है, what is revealed to you becomes your possession. जो बात आप पर प्रकट की गई है वो आपकी संपत्ति हो जाती है। So if Jesus is revealed to you, यदि Jesus becomes your possession. आमेन, आमेन, आमेन। यदि यीशु आप पर प्रकट किया गया तो वो आपकी संपत्ति हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Can at least 10 people jump and dance and shout, done, 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 done. 10 लोग खड़े होके कहेंगे जोर से आनंद मनाते हुए, हो गया, प्रभु मिल गया। Hallelujah. हालेलुया। Oh, wonderful. Whoa. Glory to Jesus. प्रभु यीशु को महिमा मिले। Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Lift up your hand and say, I want you, Lord. I want you alone. Jesus, जीसस। I want you more than anything, मोर देन एनीथिंग, more than anyone. मोर देन एनीवन। I want your fullness. I want you in your fullness. I want you in my spirit. I want you in my mind. I want you in my mind. I want you in my body. I want you in my body. Come, Jesus. Come, Jesus. Please come. Please come. I'm inviting you home. I'm inviting you home. I'm your home. I'm your home. Come, Jesus. Come, Jesus. And now clap hands and shout hallelujah. जोर से ताली बजाएं, कहें हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. As you clap, speak in tongues and shout hallelujah. जैसे ताली बजा रहे हैं, आनंदित हो अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। Whoa! हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Thank you. There is such anointing here. इतना अभिषेक है यहाँ पे। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for your यीशु, visitation, आपकी से मुलाकात के लिए, freedom, स्वतंत्रता के लिए, blessings, आशीष के लिए, favor. फेवर के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We worship you, Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं। Continue to help us, Lord. प्रभु आगे भी ऐसी मदद जारी रखें। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Listen, before you sit down, इसके पहले कि आप बैठे हैं, listen to this very carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुने। Please listen carefully. मेहरबानी से बड़े ध्यान से सुने। Before Jesus comes to this world in the midair, इसके पहले कि यीशु मसीह मध्य आकाश में आए, he will come to his people. वो अपने लोगों में पहले आएगा। He will come to you वो आपके पास आएगा। before he comes in the sky. इसके पहले कि आकाश में दिखाई दे, He will come to you. वो आपके पास आएगा। Aren't you happy about it? आप इस बात से खुश नहीं हैं? Before he comes in the sky, before the world sees him, he's going to come to me. हाँ, इसके पहले कि वो आए, वो मेरे पास आएगा। Listen. But brother, पर भाई,
Brother, I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूं, He will come to me. वो मेरे पास आएगा। I don't even go to church. मैं तो चर्च भी नहीं जाता। I go, but I fight in the church. मैं जाता हूं लेकिन चर्च में ना लड़ाई करता हूं। He will come to me. वो मेरे पास आएगा। How come? कैसे? Because of His mercy. उसकी दया के कारण, Not because you are worthy. इसलिए नहीं कि आप योग्य हैं। I want to tell this to you again and again. मैं बार बार ये आपसे कहना And I चाहता tell this हूं with tears. और बड़े आंसुओं के साथ ये कहना We चाहता हूं, cannot do anything to earn the mercy of God. हम परमेश्वर की दया के बिना और कुछ नहीं कर We सकते हैं। cannot do anything to earn. हाँ, हम पाने के लिए, खरीदने के लिए उसकी दया के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी दया को नहीं खरीद सकते. अच्छा, ओ, हम उसकी दया को नहीं खरीद We सकते हैं। cannot earn His visitation. उससे मुलाकात को हम खरीद नहीं सकते हैं। It is a pure act of love. वो प्यार का कार्य है, सिर्फ Act of His kindness. उसकी दया का कार्य है वो सिर्फ। Before He comes to the world in the midair, He will come to you. इससे पहले कि वो संसार में मध्य आकाश में आए, वो आपके पास आएगा। Now listen. सुनिए, Before Jesus is revealed to the world in the midair, second coming, before He is revealed to the world, इसके पहले कि उसका दूसरा आगमन हो और मध्य आकाश में यीशु मसीह प्रकट होए, He will be revealed inside you and me. The world will see Him first. वो आपके अंदर, वो मेरे अंदर दिखाई देगा और दुनिया इस बात को देखेगी। Amen. आमीन। They will see Jesus first in you and me before they see Him in the sky. सबसे पहले वे यीशु मसीह को आप में और मुझ में देखेंगे, इसके पहले कि वो आकाश में उसको देखें। So are you willing and ready to become the revelation of Jesus Christ? तो क्या आप यीशु मसीह का प्रकाशन बनने के लिए तैयार हैं? You are the revelation of Jesus Christ. आप यीशु मसीह का प्रकाशन हैं। What a joy! कितने आनंद की बात There's है। a book called Revelation of Jesus Christ. Last book. आखिरी पुस्तक है जिसका नाम है यीशु मसीह का प्रकाशन। Last work. You will become the revelation of Jesus Christ. आखिरी कार्य, आप यीशु मसीह का प्रकाशन बन जाएंगे। Jesus will be revealed in you. और यीशु मसीह आप पर प्रकट होएगा। In your office. आपके ऑफिस In में, your business. आपके In व्यवसाय your में, working place. आपके काम करने की जगह में। Why He kept you there? उसने आपको वहां क्यों रखा है? Because pastor cannot go in that office. क्योंकि पास्टर वहां ऑफिस में नहीं जा सकता। Those people don't come to church. वे लोग चर्च नहीं आते He हैं, kept you there to reveal Jesus through you. लेकिन उसने आपको वहां रखा है कि आपके द्वारा यीशु मसीह दिखाई दे। Hallelujah. हालेलुया। He has His people everywhere. उसके लोग उसने सब जगह And रखा the है time has come. और समय आया है, Through them He will reveal Himself. और उनके द्वारा वो अपने आप को सब पर प्रकट करेगा। And millions will come to Jesus. और लाखों यीशु के पास आएंगे, Millions will receive healings and miracles. और लाखों यीशु मसीह में चंगाई और आश्चर्य Big कर्म पाएंगे। revival will come. और एक बड़ी जागृति आएगी, India will come to Jesus Christ. और भारत यीशु मसीह के पास आएगा। Nations will come to Jesus. देश पर देश यीशु मसीह के पास आएंगे, Because Jesus will be revealed in His people and through His people. क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों में और उनके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। When this is done, then Jesus will come in heaven. जब ये कार्य हो जाएगा तब यीशु मसीह मध्य आकाश में दिखाई देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Did you get the clarity of the times? क्या आप समय की बात को पहचाने? Season what we are entering. कौन Or सी have entered. कौन सी ऋतु है जिसमें हमने प्रवेश कर लिया है? We have entered the season of the revelation of Jesus. हम यीशु मसीह के प्रकाशन के समय में प्रवेश किए We have हैं। entered the time when Jesus will come to His people. हम एक ऐसे समय में पहुंचे हैं जहां यीशु मसीह अपने लोगों पर प्रकाशित किया जाएगा। God wants us to have Jesus in His fullness. परमेश्वर यीशु मसीह को उसकी परिपूर्णता में देखना चाहता था। Amen. आमीन। When you walk, Jesus will walk through you.
जब आप चलेंगे यीशु मसीह When you आपके talk, द्वारा Jesus will चलेगा। talk through you. जब आप बात करेंगे यीशु मसीह आपके द्वारा बात Jesus will see करेगा। through your eyes, आपकी आंखों से यीशु touch देखेगा, through your hands, आपके हाथों से छुएगा, weep through you, weep through you. आपकी आंखों से रोएगा। Christ in you, the hope of glory. मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में बात Are करता you है। ready? आप तैयार हैं? You are the house of God. आप हैं परमेश्वर The का kingdom घर। of God is in you. परमेश्वर का राज्य आप में है। You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर हैं। Amen. आमेन। Don't settle for anything less than this. इससे कम किसी भी बात पर सहमत ना होएं। Amen. आमेन। Don't be satisfied with little preaching. छोटे से प्रचार से संतुष्ट ना हुए। I have 10,000 members in my church. मेरे चर्च में 10,000 लोग हैं। Don't be satisfied with 10,000. वो 10,000 से संतुष्ट नहीं हुए। You need Jesus in His fullness. आपको यीशु मसीह उसकी परिपूर्णता में Millions will चाहिए। come. Millions will come. लाखों आएंगे, लाखों आएंगे। Don't be satisfied with little ministry. हाँ, छोटी सी सेवकाई से संतुष्ट ना हुए। No, thank God for that. परमेश्वर को धन्यवाद उसके लिए। Thank God for what God is doing. परमेश्वर क्या कर रहा है उसके लिए धन्यवाद। As the deer panteth for the water, so my soul longeth for thee, O God. जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं। My business will prosper one side. हाँ, मेरा बिजनेस व्यापार एक तरफ My संपन्न work will होगा। prosper. मेरा काम भी My बढ़ेगा। ministry will prosper. मेरी सेवकाई भी My family बढ़ेगी। will be blessed. मेरी परिवार I will see आशीषित होगा। miracles. मैं आश्चर्य कर्म देखूंगा। But with all this, लेकिन इन सब के बावजूद God, I want to know you in your fullness. परमेश्वर मैं आपको आपकी परिपूर्णता में जानना Jesus चाहता should be हूं। revealed in me. यीशु मसीह मुझ में प्रकट I होए। want divine union. मुझे ईश्वरीय एकता चाहिए। Somebody shout, yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Clap hands Amen. and praise the Lord. ताली बजाए परमेश्वर को महिमा दें। Before you sit down, इसके पहले कि आप बैठें, pray one small prayer एक छोटी सी प्रार्थना करें for your sake. अपने खुद के लिए। Lord, one thing I'm asking. प्रभु मैं एक बात मांग रहा In हूं, my lifetime, मेरे जीवन पर्यंत I should have your fullness. मुझे आपकी परिपूर्णता मिले। Help me. मेरी सहायता I करें। don't know much what this preacher is saying, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम ये प्रीचर क्या कह रहा है, but I want you, Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मुझे आप चाहिए। I want you. मुझे आप चाहिए। Tell him with all your heart. अपने पूरे हृदय से कहें, I want to become one with you. मैं आपके साथ एक हो जाना चाहता हूं। I want Jesus to be revealed through me. मैं चाहता हूं यीशु मसीह मेरे द्वारा प्रकट होए, He should be seen वो दिखाई दे through me, in me. मुझ में और मेरे द्वारा। Jesus should be seen. यीशु मसीह दिखाई दे, That's all I want. बस इतना ही मुझे चाहिए है। Pray, pray, pray. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Lord, touch them, Lord. प्रभु इन्हें स्पर्श करें। Touch, touch, touch everybody, Lord. प्रभु हर एक को स्पर्श करें, Jesus will be seen in them. ताकि उनमें से यीशु मसीह दिखाई दे। You are trusting them. That's why you put them in the place where they are. हाँ, आज वे जहां पे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आप उन पे विश्वास कर रखे हैं, भरोसा किए हैं, To reveal Jesus through them to the people around them. ताकि उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनके द्वारा आप यीशु मसीह को दिखाएं। Amen. आमेन। Amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Glory to God. Quickly give high five to at least 4 people and then sit down. जल्दी से 4 लोगों को थप्पड़ी दें ऐसे और फिर बैठ जाएं। On the hand, हाथ पे, हाथ पे. एक दूसरे के हाथ पे मारें। गाल पे नहीं, हाथ पे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.